हेलो बच्चों, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू माय चैनल नवी एजुकेशन। आज मैं आपके लिए एक डिफरेंट टॉपिक लेके आई हूँ और वो भी ऑन डिमांड। वो क्या है? लैंग्वेज फंक्शन। इट मीन्स द फंक्शंस, द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज फंक्शन इस टॉपिक को समझने के लिए फर्स्टली हम समझेंगे लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज यानी कि भाषा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ कम्युनिकेशन। हमारा एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का साधन क्या है? भाषा। हम भाषा के द्वारा ही, लैंग्वेज के द्वारा ही, शब्दों के द्वारा ही एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझते हैं, उनका आदान प्रदान करते हैं। ओके, इट हेल्प्स अस टू शेयर आवर थॉट्स एंड इमोशंस। हम अपने विचारों को, थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को शेयर कैसे करते हैं? भाषा के द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा। ठीक है, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड अदर्स। और भाषा से ही हम दूसरे को समझ पाते हैं। सामने वाले को, दूसरे को हम समझते कैसे हैं? भाषा के द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा। ठीक है, वी चूज द मोस्ट इफेक्टिव लैंग्वेज फॉर आवर नीड्स। जैसी हमारी नीड होती है, जैसी हमें जरूरत होती है, हम उस टाइप के शब्दों को क्रिएट कर लेते हैं, वैसे ही हम भाषा का यूज करते हैं, उसी को हम चूज करते हैं। यानी कि बहुत ही इफेक्टिव लैंग्वेज का हम यूज करते हैं अपनी नीड के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार। ठीक है, लैंग्वेज इज डिटरमाइंड बाय दीज फैक्टर्स। अब भाषा को जब हम निश्चित करते हैं, वो किन फैक्टर्स के द्वारा? फर्स्ट है ओरिजिन ऑफ पीपल, यानी कि वो व्यक्ति का ओरिजिन क्या है, उसकी पैदाइश कहाँ से है, वो कहाँ वो पैदा हुआ है, उसकी जन्मभूमि क्या है, मदरलैंड क्या है। ठीक है, सेकंड है सोशल बैकग्राउंड। उसका सोशल बैकग्राउंड क्या? अपने सोशल बैकग्राउंड के हिसाब से ही हमारी भाषा हम चूज करते हैं, वही हमारी लैंग्वेज बन जाती है, भाषा बन जाती है। नेक्स्ट हमारा है एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड क्या है? इन तीन फैक्टर्स, ओरिजिन ऑफ पीपल, सोशल बैकग्राउंड और एटीट्यूड, ये ही तीन फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारी भाषा को सुनिश्चित करते हैं। हम जो लैंग्वेज का यूज करते हैं, इन्हीं के बेसिस पर हम लैंग्वेज को चूज करते हैं। ठीक है, यानी कि हम आपसे अगर बात कर रहे हैं, आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो उसमें भी हम लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, भाषा का यूज़ कर रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, इन वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। यही लैंग्वेज है, यही भाषा है। अब हम देखते हैं फंक्शंस। इस भाषा के फंक्शंस क्या हैं? हम भाषा को यूज़ करते हैं तो वो क्या काम करती है? मेनली और कॉमनली आपके 6 फंक्शंस होते हैं लैंग्वेज के। फर्स्ट है इंफॉर्मेशनल लैंग्वेज। ओके, यानी किसी को इंफॉर्मेशन देना, किसी को कोई बात बताना, इन्फॉर्म करना। सेकंड है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, यानी कि अपने डीप फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करने वाली भाषा। थर्ड है डायरेक्टिव लैंग्वेज, यानी किसी को डायरेक्शन देना, ऑर्डर देना, कमांड देना, किसी को कुछ करने के लिए डायरेक्शंस देना। ओके, उसमें हम जो लैंग्वेज का यूज करते हैं वो होती है डायरेक्टिव लैंग्वेज। नेक्स्ट है एस्थेटिक लैंग्वेज, यानी कि पोएटिक लैंग्वेज, जिसमें हम पोएटिक डिवाइसेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है फैटिक लैंग्वेज, यानी वो भाषा जिसमें हम अपनी कन्वर्सेशन को स्टॉप करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए या कंटिन्यू करने के लिए स्मॉल टॉक्स का यूज करते हैं, वो आती है आपकी फैटिक में। देन आपकी है मेटालिंग्विस्टिक लैंग्वेज, यानी कि अपने ही बात पर, अपने ही कमेंट पर पुनः कमेंट करना, यानी कि अपने को ही डिस्क्राइब करना, टू डिस्क्राइब इटसेल्फ। ठीक है, अब चलिए इन 6 फंक्शंस को एक बार बहुत ही सिंपली और एग्जांपल से क्लियर करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, उनको हम बहुत ही इजी एग्जांपल समझेंगे। देखिए, आपको फटाफट समझ में आएगा। फर्स्ट हमारा है इंफॉर्मेशनल फंक्शन। जैसे इसके हेडिंग से ही पता चल रहा है, इंफॉर्मेशन देने वाला फंक्शन, यानी कि ऐसी भाषा का यूज करना जिसमें हम दूसरे को इंफॉर्मेशन दें, कोई बात बताएं। इसको हम रेफरेंशियल फंक्शन भी कहते हैं, यानी कि कोई भी बात किसी से कहना, किसी को मैसेज देना। टू डिलीवर मैसेजेस, यानी कि किसी को कोई मैसेज देना। टू डिस्क्राइब सिचुएशन और थिंग्स, किसी सिचुएशन को, किसी चीज को, किसी के बारे में कोई बात बताना, इन्फॉर्म करना। टू गिव न्यू इन्फॉर्मेशन, या कोई नई सूचना देना। इस फंक्शन के अंदर हमारी लैंग्वेज कौन सी आती है? जिसमें हम सामने वाले को, दूसरे को, किसी को भी हम कोई चीज इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, सपोज आपने कहा द ऑटम लीव्स हैव फॉलन नाउ, कि ऑटम की जो लीव्स है, पत्तियां हैं, वो गिर चुकी हैं, यानी कि अब गिर गई हैं। यानी हम सिंपली कोई सिचुएशन, कोई
बात को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे आवर ट्रेन हैज अराइव्ड जस्ट नाउ, हमारी ट्रेन अभी अभी यहाँ पहुंची है, ये भी क्या है, एक तरीके से इंफॉर्मेशन ही हुआ, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। सेकंड है आपका एक्सप्रेसिव फंक्शन यानी कि इमोटिव फंक्शन, इमोटिव लैंग्वेज। आपको इसके हेडिंग से क्लियर हो रहा होगा, यानी एक्सप्रेस करने वाली लैंग्वेज, यानी अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करना। टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स और इमोशंस, अपनी भावनाओं को, अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाली भाषा। देन है टू अंडरस्टैंड अदर्स पर्सनैलिटी, यानी कि जब हम दूसरे की एक्सप्रेसिव लैंग्वेज को जब हम सुनेंगे, समझेंगे, तो हमें दूसरे की पर्सनैलिटी समझ में आएगी, ठीक है। यानी कि अपने या फिर दूसरे किसी के भी, यानी स्पीकर या लिसनर कोई भी है, हम ऐसी भाषा का यूज करते हैं ताकि अपने हमारे डीप फीलिंग्स, इमोशंस हम उनको एक्सप्रेस कर सकें। ओके जैसे आपने कहा ओ सच अ पिटी, ओ कितने दुख की बात है, यानी कि इस सेंटेंस से क्या मालूम पड़ रहा है, यानी कि दुख की फीलिंग, दुख का इमोशन शो हो रहा है। ओ सच अ पिटी, कितने दुख की बात है। या फिर ओ व्हाट अ टेरिबल सीन इट इज, कितना भयानक सीन है ये। यानी इन सेंटेंसेस से क्या मालूम पड़ रहा है, यानी इमोशंस, फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस क्लियर हो रहे हैं। ओके नेक्स्ट है आपका डायरेक्टिव फंक्शन यानी कोनेटिव लैंग्वेज, यानी इसमें हम क्या देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं। क्या देते हैं, डायरेक्शंस। जैसे टू कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, किसी को कोई काम करने के लिए डायरेक्शन देना, कमांड देना, ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना। टू इंड्यूस सर्टेन एक्शंस और रिएक्शंस, यानी दूसरों से कोई काम करवाना या उनके रिएक्शंस को जानने के लिए हम उनको क्या देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं। इसमें आपकी कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट वाली, यानी कि किसी को कोई भी चीज का डायरेक्शन देना, कोई काम करने के लिए कहना, कोई बात कहना। जैसे आपने कहा रिया ओपन द डोर, अब रिया से आपने क्या कहा, डोर को खोल दो, यानी ये क्या हुआ, एक तरीके से आपका डायरेक्शन ही हुआ ना। मॉम आई एम हंग्री, मॉम मैं भूखा हूँ, यानी कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, मॉम मैं भूखा हूँ, प्लीज मुझे फूड दे दो, यानी फूड रिक्वेस्ट शो हो रही है। इस सेंटेंस से क्या शो हो रही है, फूड रिक्वेस्ट। इससे क्या शो हो रहा है, डोर बंद करने का डायरेक्शन यानी ऑर्डर। ये होती है आपकी डायरेक्टिव फंक्शन या डायरेक्टिव लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारा है एस्थेटिक फंक्शन यानी कि पोएटिक फंक्शन। ये आपकी इसमें पोएटिक लैंग्वेज यूज होती है, फिगर्स ऑफ स्पीच यूज होते हैं, पोएटिक डिवाइसेस यूज होते हैं, यानी कि भाषा को सुंदर बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया जाता है। टू यूज अ टूल ऑफ पोएटिक आर्ट, पोएटिक आर्ट का, काव्यात्मक कला का यूज किया जाता है भाषा को सुंदर बनाने के लिए। यूज पोएटिक डिवाइसेस, इसमें हम पोएटिक डिवाइसेस यानी कि फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं ताकि भाषा बहुत सुंदर बने। टू मेक इफेक्टिव या पोएटिक लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को पोएटिक बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस का यूज किया जाता है, यानी कि पोएटिक आर्ट का यूज किया जाता है। जैसे आपने कहा शी इज सेलिंग द सी शेल्स ऑन द सी शोर, इसको पढ़ने में ही बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि एस एस एस, स और श का जो साउंड आ रहा है वो पढ़ने में बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, यानी कि सेंटेंस कैसा बन गया है, ये आपका सेंटेंस एकदम पोएटिक बन गया है। शी इज सेलिंग द सी शेल्स ऑन द सी शोर। देखिए एस 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 एस, इसका क्या हुआ है, इसका रिपीटेशन हुआ है, यानी इसमें एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच है। इस सेंटेंस को सुंदर अट्रैक्टिव बनाने के लिए एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार का यूज किया गया है। देखिए एस 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 लेटर का बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसमें क्या है, एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस। समझ में आया आपको। नेक्स्ट देखिए फैटिक फंक्शन। अब ये फैटिक फंक्शन क्या होता है, किसी कन्वर्सेशन को, किसी वार्तालाप को स्टार्ट करने के लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए हम स्मॉल टॉक्स का यूज करते हैं। टू मेंटेन सोशल रिलेशनशिप, यानी कि सामाजिक रिलेशनशिप को हम मेंटेन रखने के लिए छोटे छोटे वर्ड्स का यूज करते हैं ताकि उनसे हमारा वार्तालाप, कन्वर्सेशन बना रहे, आगे बढ़ता रहे। टू बिगिन कंटिन्यू द कन्वर्सेशन, यानी कि अपने कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए या कंटिन्यू करने के लिए हम कुछ स्मॉल टॉक्स का यूज करते हैं। स्मॉल टॉक्स यानी कि छोटे छोटे वर्ड्स, जैसे आपने कहा हाय, हेलो, हाउ आर यू, व्हाट्स गोइंग ऑन, या फिर सी यू, बाय बाय। ये सब वर्ड्स कैसे हैं, बहुत स्मॉल टॉक्स हैं, स्मॉल वर्ड्स हैं, लेकिन इनसे क्या होता है, बात खत्म नहीं होती है, बल्कि बात ज़्यादातर स्टार्ट होती है, कंटिन्यू होती है, और इनसे सोशल रिलेशनशिप
और ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ओके, नेक्स्ट है मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन, यानी कि अपनी कही हुई बात पर दोबारा कमेंट करना, अपने को ही डिस्क्राइब करना, टू डिस्क्राइब इटसेल्फ, खुद को डिस्क्राइब करना, खुद को ही क्लियर करना, अपनी बात को ही दोबारा क्लियर करना, टू कमेंट ऑन द लैंग्वेज इटसेल्फ, अपने ही लैंग्वेज पर, भाषा पर, सेंटेंस पर कमेंट करना। सपोज आपने कहा व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो, आर यू स्पीकिंग इन इंग्लिश और व्हाट, क्या तुम इंग्लिश में बोल रहे हो या फिर क्या, किस भाषा में बोल रहे हो, यानी क्या हुआ। देखिए इस पूरे एग्जाम्पल से क्या मालूम पड़ रहा है, हमने पहले क्वेश्चन भी किया और अपने क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए फिर से कमेंट किया, आर यू स्पीकिंग इन इंग्लिश और व्हाट। ये क्या था, अपने को ही डिस्क्राइब करना, अपने ही सेंटेंस को, कमेंट को दोबारा से उस पर कमेंट करना, उसको क्लियर करना, ये होती है मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन। These are the most important and common functions of language। ये आपके 6 कॉमन फंक्शंस थे लैंग्वेज के। हम जो भाषा का यूज़ करते हैं उनको किस किस जगह पर किस टाइप से यूज़ करते हैं। और यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है, ये टॉपिक समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करें, और यदि शेयर नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स को, नेबर्स को तुरंत शेयर कर दें ताकि उनको भी ये टॉपिक क्लियर हो सके। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।